नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। इसको मोदी ने आगे बढ़ाया और इसमें जय विज्ञान, फिर जय अनुसंधान और फिर समाधान को जोड़ दिया। अब इन शब्दों को प्रधानमंत्री मोदी और सियासत के साथ जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार जब प्रधानमंत्री की शपथ ली उसके बाद से ही दिवाली जवानों के बीच मना रहे हैं, किसानों को सम्मान निधि के जरिए साध रहे हैं। अनुसंधान शायद इस बात पर हो रहा है कि भारत को विकसित भारत कैसे किया जाए और इसके समाधान के तौर पर क्या यही विकल्प है कि बीजेपी केंद्र में बनी रहे और क्या इसके लिए भारत रत्न का अहम योगदान है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 भारत रत्न का ऐलान कर दिया। पहला देश के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, दूसरा किसानों के हितैषी स्वामीनाथन और तीसरे किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह। अब अखिलेश के साथ जिनकी गलबैयां चलने वाली थी, जयंत चौधरी जो नाराज चल रहे थे, वो मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहते हैं कि दिल जीत लिया। वहीं किसान आंदोलन के बाद जो बीजेपी को डैमेज हुआ था, क्या उसको भी कंट्रोल करने का ये सबसे बेहतरीन समाधान रहा। हालांकि हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जैसे ही कोई भारत रत्न होता है तो वो सियासत से बहुत ऊपर देश की धरोहर हो जाता है। तो क्या इस पर सियासत होनी चाहिए? आज बात इसी मुद्दे पर कि 2024 में क्या भूमिका निभाएंगे भारत रत्न। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। आपको ध्यान होगा लगभग 10 दिन पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा की गई, फिर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न की घोषणा की गई और 3 की घोषणा आज कर दी गई। यानी कि महज 10 दिन में 5 विभूतियों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई, जबकि 2014 से 2024 इन 10 सालों में 5 को ही भारत रत्न दिया गया। एक साल में 3 को भारत रत्न दे सकते हैं। तो भारत रत्न जो दिया जा रहा है, चुनाव में जाने से तुरंत पहले निष्पक्ष फैसले के बीच में पक्ष के साथ कौन कौन है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मुकेश पारीक जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर देवेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत करनी चाहेंगे मुकेश पारीक जी आपके साथ। भाई 5 को भारत रत्न देने में 10 साल लगे और 5 को भारत रत्न देने में महज 10 दिन लगे। ये बहुत सुखद अनुभव मानता हूं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं आभार भी प्रकट करता हूं कि जो वो भारत रत्न दे रहे हैं, निश्चित रूप से वो भारत रत्न के हकदार हैं। हम जब पीवी नरसिम्हा राव जी की बात करते हैं तो उस समय जो आर्थिक परिस्थितियां जो बनी थी उनसे उबारने के लिए उन्होंने काम किए और कई भाषाओं के ज्ञाता और एक देश में जिन्होंने एक अच्छा अपना कालखंड चलाया। हालांकि उनको मैं ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमारी सरकार ने उनको भारत रत्न देने का तय किया। हम स्वामीनाथन की जब हम उनकी बात करते हैं, हरित क्रांति के प्रणेता, और उन्होंने जिस प्रकार से किसानों के लिए, कृषकों के लिए, हमारी कृषि के लिए जो कार्य किया वो भुलाया नहीं जा सकता। आज हमारा जो कृषि का उत्पादन हुआ है, मैं ये मानता हूं कि उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है मुकेश पारीक जी, क्योंकि हम तीनों ही विभूतियों की पूरी जीवनी चला रहे हैं अपने चैनल पर, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूं आपसे। जरा ये बताइए, एक साल में कितने विभूतियों को भारत रत्न दिया जा सकता है आधिकारिक तौर पर? ऐसा कोई, जहां तक मुझे जानकारी है, कोई ना तो कानून है ना कोई संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि कितने लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है, नहीं ये महत्वपूर्ण सवाल है सर। जानकारी को मैं अपनी दर्शकों की को दुरुस्त करता हूं ऑफिशियल वेबसाइट पर। मुकेश पारीक जी, अगली डिबेट में जहां आप करेंगे भारत रत्न को लेकर, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद जानकारी है मैं जो शेयर कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कहीं नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ है और बाकायदा ऑफिशियल वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भारत रत्न को लेकर जो व्याख्या है उसमें पढ़िए, द नंबर ऑफ एनुअल अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 इन अ पर्टिकुलर ईयर। हिंदी रूपांतरण कर देता हूं कि एक वर्ष के अंदर भारत रत्न सिर्फ 3 को ही दिया जा सकता है, ये बाध्यता है।
10 दिन में 5 को दे दिया। सर किसका वापस लेंगे या इस नियम को बदलेंगे? देखिए, जब सरकार जब कोई निर्णय लेती है तो यह संभव नहीं है कि सरकार को किसी चीज की जानकारी नहीं हो। और जब सरकार ने जानकारी ली है, सरकार ने जब ये तय किया है, तो निश्चित रूप से इसकी जानकारी के बाद ही दिया है। और कैसे दिया है ये तो सरकार के द्वारा कोई जब पूछेगा तो उस पर जानकारी आने पर ही पता चलेगा जी। लेकिन ये नहीं, मैं तो भाई सरकारी वेबसाइट का ही जिक्र कर रहा हूं और सरकारी वेबसाइट पर जो लिखा है उसी का ही जिक्र कर रहा हूं। इसमें मुझे संशोधित नहीं मिला सर, मैं लेटेस्ट लेकर बैठा हुआ हूं। सोलंकी जी, ये संभव नहीं है कि सरकार को इस बात की जानकारी नहीं हो और जानकारी के अभाव में दे दिया हो। प्रतीक, यह तो क्योंकि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जिनको भारत रत्न दिया जाता है उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया होता है और भारत रत्न के वो हकदार होते हैं। सही है, किसी को देर से मिलता है, किसी को वक्त से पहले मिल जाता है, वो एक अलग बात है, वो चयन की एक प्रक्रिया है। लेकिन अगर एक साल में 3 ही दे सकते हैं तो 3 तो हमने आज ही दे दिए हैं। देखिए, अभी भारत रत्न दिया नहीं गया, भारत रत्न देने की घोषणा की गई है और ये जो आज जिन 3 विभूतियों को दे रहे हैं, चाहे से नरसिम्हा राव जी की बात कर लीजिए, आर्थिक सुधार के लिए बहुत फेमस रहे। चलिए, बीजेपी ने देर सवेर कम से कम ये तो माना कि 55 साल में देश के लिए अच्छे कार्य हुए हैं। उसके बाद में स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के लिए उनको दिया गया है और तीसरे जो किसानों के मसीहा हैं उनको दिया गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संविधान से खिलवाड़ और चुनावी चीज़ों को देख करके ये सारे जो 5 भारत रत्न दिए गए वो इसीलिए उसका अनाउंसमेंट हुआ है, क्योंकि देना है नहीं, वो जब देंगे जब मिलेंगे, क्योंकि उसके अंदर तो कानून, जैसे आपने बताया, कानून आड़े आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद लाल कृष्ण आडवाणी जी का वापस ले लिया जाए, क्योंकि उससे ज़्यादा दिल मिलते नहीं है मोदी जी के। और ये जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है, जो चुनावी वैतरणी है जिसको पार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल ही आपने देखा था कि नोएडा में लंबा जाम लग गया, किसान हजारों लाखों की तादाद के अंदर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, क्योंकि जो वादा 2019 में किया था MSP के कानून का वो नहीं बनाया। तो अब आपाधापी में कुछ तो करना ही था। लेकिन ठीक है, अच्छा है किया, हम इसका सपोर्ट करते हैं और अच्छी खुशी की बात है। लेकिन ये चुनावों के लिए नहीं हो, और जो किसान जिनके मसीहा बोला जाता है चौधरी चरण सिंह जी को, उन किसानों की भी थोड़ी सी शुद्ध बीजेपी ले ले या प्रधानमंत्री। अच्छा मुकेश पारिक जी, ऐसी संभावना है क्या सर कि बैकडेट में 2 को भारत रत्न बना दिया जाए, कि बैकडेट में ऑर्डर हो जाए? ये संभावना है क्या मुकेश पारिक जी कि 2 को बैकडेट में बना दिया जाए? सपोज कीजिए 2023 में, 2022 में बना दिया जाए, कह दें कि घोषणा हमने अब किया लेकिन हाँ ये हुआ 22-23 में, ये संभावना है? देखिए सोलंकी जी, मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि जो इसका तकनीकी पहलू है या जो इसका नियम है या जो कानून है उसके अनुरूप ही दिया जाएगा। अब ये घोषित और घोषित सर नियम कानून ही तो पढ़ रहा हूं मैं, और क्या पढ़ रहा हूं सर बताइए आप। बात दोहरा रहा हूं भाई, मैंने थोड़ी ना लिखा है देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है सर, मैंने नहीं लिखा है। मैं फिर पढ़ देता हूं, हो सकता है मुझसे पढ़ने में गलती हो गई हो। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझिए। चलिए अच्छा मुझे बताइए आप, इसमें कहीं कोई ऐसा है क्या जिस शब्द को मैं सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहा हूं? मैं फिर पढ़ रहा हूं, द नंबर ऑफ एनुअल अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 इन अ पर्टिकुलर ईयर। कोई ऐसा शब्द तो नहीं जिसका मैं गलत रूपांतरण कर रहा हूं? नहीं, आप सोलंकी जी मेरी बात को आप नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने घोषणा की है इनको भारत रत्न देने की, उसको इसकी जानकारी है जी। इसको ठीक है, देवेंद्र शास्त्री है और उस जानकारी इसमें मुझे कोई संकोच नहीं कहते हुए कि जिनको भी दिया जा रहा है, बहुत पहले भी दिया जाता तो भी सब पूरा देश अप्रिशिएट कर रहा होता, आज भी अप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि वो मिले ना मिले वो भारत रत्न है देश की। लेकिन मेरा सवाल यह कि अगर कोई ऐसा नियम है तो क्या उस नियम को बाईपास किया जा सकता है? देखो विजेंद्र, भारत रत्न अवार्ड जो है 1954 में एस्टेब्लिश किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत ये सम्मान जो है भारतीय नागरिक को दिए जाने का प्रावधान है। अब इसमें समय समय पर संशोधन हुए हैं। देखिए, शुरुआत में शिक्षा, कला और सामाजिक सेवा, ये 3-4 ही सब्जेक्ट थे जिनमें लोगों को अवार्ड दिया जा सकता था ये भारत रत्न। लेकिन उसके बाद में इसको विस्तारित किया गया 2011 में मेरे अंदाज से, जिसमें बहुत सारे सर्विसेज को, नागरिकों की सर्विसेज को इसमें शामिल किया गया। और सबसे पहले जो कम उम्र में जो अवार्ड दिया गया वो सचिन तेंदुलकर को दिया गया, जो 40 साल के ही थे।
और भारतीय नागरिकों के अलावा भी बाहर के लोगों को भी दो ऐसे थे जिनको दिया गया, तो उसके लिए भी संशोधन हुआ था। लिखा हुआ है कि एक साल के अंदर 3 को ही दिया जा सकता है। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। तो कोई ऐसा साल आपको ध्यान आ रहा है जहां इससे पहले 4 को दे दिया हो, 5 को दे दिया हो? मैं समझता हूं कि अब तक इस नियम को नहीं तोड़ा गया, पहली बार है जबकि एक साथ 5 अवार्ड अनाउंस किए जा रहे हैं, पर ये प्रधानमंत्री के सिफारिश पे होता है जी। और इसमें नंबर जो है एक परंपरा के तहत आ रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट है कि 3 के अलावा चौथा देने से किसी तरह का कोई उल्लंघन होता है जी। पर ये एक परंपरा चली आ रही है। उसको अगर बनाया होगा तो किसी वजह से बनाया होगा ना। हम देश में वहां तक तो नहीं जा सकते कि भाई एक ही बार में एक साल में 500 लोगों को भारत रत्न दे दिया जाए। आपकी बात, आपका ये सवाल इस लिहाज से एकदम जस्टिफाइड है कि ये जो अवार्ड अब अनाउंस हो रहे हैं ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे हैं और ज्यादातर अवार्ड जो हैं स्वामीनाथन को एक छोड़ करके बाकी सारे पॉलिटिकल आइडेंटिटी हैं और जिनको लेकर के जो अवार्ड घोषित किया गया है उसके लिए पिछली सरकारों को भला बुरा भी सुनाया जा रहा है। तो इसका जो मकसद है, देखिए, जो पवित्रता इसकी होनी चाहिए वो इस पवित्रता को भंग कर रहे हैं। जो जिस तरीके से इसका अनाउंसमेंट हो रहा है, जिस तरह से इसके ऊपर बहस चलाई जा रही है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाई ये दायित्व कांग्रेस का था और हमने किया। भाई अगर भारतीय नागरिक है तो क्या कांग्रेस और क्या भाजपा? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना देवेंद्र जी कि भाई अगर हम जिन्होंने संविधान बना दिया, जो संविधान निर्माता थे, उनको लंबा इंतजार करना पड़ जाए भारत रत्न के लिए और बाकियों को मिलता चला जाए, ये तो गलत है ना। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक लंबा इंतजार करना पड़ जाए जिन्होंने रियासतों को जोड़कर उस भारत को रचा जिस भारत का हम हिस्सा हैं, उनको कई दशक लग जाए भारत रत्न होने में और बाकी को मिलता ही चला जाए, ये तो नेग्लिजेंसी है ना। फिर नहीं, देखो ये कोई क्राइटेरिया तो है नहीं। देखो आज जब लगभग 53 तो है ना भाई, लगभग 53 लोगों को अनाउंस हो चुका है ये। अभी भी आप सैकड़ों लोग ऐसे गुना सकते हैं जिनके बारे में ये दावा किया जा सकता है कि इनका कंट्रीब्यूशन XYZ से ज्यादा है। उसके पीछे मुझे एक बड़ी वजह बाध्यता भी तो नजर आती है ना कि साल में 3 को ही दे सकते हैं, तो 3 को चुनना है। अगर वो बाध्यता ना होती तो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या पता किसी एक साल में कभी भी हमें 20 से 25 भी भारत रत्न दिखते। देखो विजेंद्र जी, ये तो सरकार की नैतिकता पर तय करता है कि सरकार कितनी नैतिकता पे चलती है और कितनी नैतिकताओं को पार करते हुए अपने फैसले करती है। पिछली सरकार ने परंपराओं को जारी रखा, ये सरकार परंपराएं तोड़ने के लिए जानी जाती है। इन्होंने बहुत सारी परंपराएं तोड़ी हैं। पिछली सरकार से मतलब पिछली सरकारें जो भी आई, कांग्रेस की मान लीजिए या जनता पार्टी की जो आई वो मान लीजिए, या अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, उनमें ये परंपराएं नहीं तोड़ी गई। मोदी जी उन परंपराओं को तोड़ करके उसके आगे जा रहे हैं। उनका मकसद राजनीतिक हो सकता है जी। या अब इसके दूसरे पहलू पर आते हैं सर। मुझे लगता है इस टेक्निकल सवाल का जवाब मिलेगा जरूर। या तो इसमें संशोधन कर दिया जाएगा कि भाई नहीं, मैक्सिमम 5 को दे सकते हैं, या फिर मुझे लग रहा है कि इंतजार किया जाएगा कि समाधान क्या निकले। लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि हमने एक विभूति को 15-20 दिन पहले भारत रत्न से नवाजा, नाम था कर्पूरी ठाकुर जी, और उसके बाद नीतीश कुमार के साथ सरकार बन गई बिहार के अंदर। क्योंकि जब वो अवार्ड घोषित हुआ तो नीतीश की पार्टी के सब ने अप्रिशिएट किया। अब चौधरी चरण सिंह, उनको दिया गया है, बहुत पहले भी मिल जाना चाहिए था, लेकिन अब जयंत चौधरी कह रहे हैं दिल से शुक्रिया, दिल जीत लिया। तो दिल जीतने के साथ क्या चुनाव जीतने की भी रणनीति है? सोलंकी जी, मेरे से ही पूछा ना आपने? जी, आपसे पूछा। देखिए, सबका अपना अपना एक नजरिया होता है सोचने का, लेकिन ये एक ऐसा निर्णय है जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर है। ये लोग हकदार हैं भारत रत्न के, जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए था। आपने लाल कृष्ण जी अडवाणी की बात की हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी की बात की हो, चाहे चौधरी चरण सिंह जी की बात की हो, किसी की भी की हो। अब आप इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से जोड़ के देखते हैं, ये आपका नजरिया हो सकता है। मुकेश पारिक जी, मैं इसको इस तरीके से जोड़कर देख रहा हूं सर। मैं तो दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं सर। मुकेश पारिक जी, मैं दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी का कि उन्होंने इनको भारत रत्न दिया है। राजनीतिक दल है, हम सब चाहते थे भारत रत्न मिले। लेकिन मेरा सवाल यह है मुकेश पारिक जी कि 2014 से 2024 के बीच में 10 साल होते हैं सर, होते हैं ना।
और हर साल हम 3 को भारत रत्न दे सकते हैं। तो आज मैं इसको नुकसान मानूं कि भाई 30 हमारे वो भारत रत्न हो सकते थे जिनको नहीं दिया गया, या मैं ये कहूं कि एक ही बार में 5 करके उस नियम को बाईपास कर दिया गया जिसमें लिखा 3 है। नियम जो बनता है, आपको ये जानकारी है कि सरकार नियम बनाती है, सरकार उसको संशोधित करती है और आवश्यक होता है तो उसमें जो भी संशोधन होता है। लेकिन नियम, मैंने आपको जैसे कहा कि इसका जो तकनीकी पहलू है, जिन लोगों ने भी इसको निर्णय लिया है उन्होंने इसके तकनीकी पहलू पर ठीक है सर, ये डर लग रहा है कि किसान अभी भी नाराज हैं एमएसपी के मुद्दे को लेकर, उन वादों को लेकर जो दिल्ली में जब वो बैठे थे उनसे किए गए थे। क्या लग रहा है कि यूपी में ज्यादा असर इसका पड़ेगा? भारत रत्न का किसानों के आंदोलन से कोई सरोकार नहीं है। आप उसको अपने नजरिए से देख रहे हैं, हमारा उससे कोई वो नहीं होता। हमने जो किसानों के लिए, हम फिर उस बात को दोहराऊंगा, हमने जो किसानों के लिए कानून बनाया था वो उनके हित में बनाया था। ये बात एक अलग है कि हम उनको समझाने में नाकामयाब रहे या वो समझ नहीं पाए, लेकिन उसका इस भारत रत्न के साथ जोड़ के देखना मैं उसको उचित नहीं मानता। नहीं, मैं नहीं जोड़ूंगा सर। आप ये अश्योर कर रहे हैं ना कि कोई भी आपका पॉलिटिकल नेता बीजेपी से जुड़ा हुआ इन भारत रत्न को 2024 के चुनाव में कैश नहीं करेगा, ये कहते हुए कि देखिए चौधरी चरण सिंह को किसी ने भारत रत्न नहीं दिया, वो किसानों के हितैषी थे, वो किसानों के लिए जंग लड़ते थे, वो किसानों के लिए दिल्ली में डेरा डालते थे, देखिए हमने उनको भारत रत्न दिया। ये तो नहीं होगा ना फिर। सोलंकी जी, आपने देखा होगा, हमने जैसे ही भारत रत्न की आज घोषणा हुई वैसे ही कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने स्वागत किया। अखिलेश यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था भारत रत्न। तो आप देखिए ना कि आज पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो विपक्ष जो सर ये भी राजनीति का हिस्सा है, ये भी राजनीति का हिस्सा है। कैसे मना कर दें कि इनको नहीं देना चाहिए था? एक बड़ा वोट बैंक जुड़ा होता है इसका तात्पर्य, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि हमें से किसी के बीच में भी सेकंड थॉट हो कि भाई जिनको मिला है उनको नहीं मिलना चाहिए था। यकीनन मिलना चाहिए था और हम सब खुश हैं इसको लेकर। लेकिन क्या वाकई में आपको लग रहा है कि हमारी सरकारें, उनमें आपकी भी सरकारें हैं जो चली गई, उन्होंने इस को थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया कि चलिए ठीक है जहां मौका मिलता है वहां दे देंगे, वरना कई साल मैं ऐसे गिना दूंगा जब हमें एक भी भारत रत्न नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और लेकिन रियर व्यू मिरर में अगर गाड़ी देख करके चलाते रहेंगे तो आगे दुर्घटना हो सकती है। और जिन भी 3 विभूतियों को मिला है वो स्वागत करने योग्य है। देश का 140 करोड़ लोग जो जितने भी हैं सब इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि 10 दिन पहले जब 2 लोगों के डिक्लेरेशन हुआ था तब याद नहीं आई थी कि 3 विभूतियां उसी दिन डिक्लेरेशन कर देते। अरे 5 क्या और 6-7 और जिनको देना था उनको कर देते। और दूसरी बात ये जयंत चौधरी को लाने के लिए, और जयंत चौधरी जी का जो भांजा है वो ये कह रहा है कि हमें संघियों के साथ जाना मंजूर नहीं है, वो आज ही ट्वीट करके। तो ये अब कितना भी चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर के ले जाएं, एनकेज करने की कोशिश करें, किसान इनसे दुखी है। और जो भारत रत्न दिया जा रहा है वो उनके सिद्धांतों की वजह से दिया जा रहा है, जो किसानों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, चाहे स्वामीनाथन जी ने किया हो, चाहे से चौधरी चरण सिंह जी ने। तो उनसे जब किसानों से 2019 के अंदर वादा किया गया था, 2020 में जब किसान आंदोलन खत्म करवाया था कि एमएसपी का कानून लाया जाएगा, तो वो आज तक क्यों नहीं लाया गया? और उसी की मांग को दोहराते हुए कल आपने देखा कि नोएडा से दिल्ली की तरफ किसान कूच कर रहे थे, फिर बैरिकेड लगा दिए गए, फिर रोक दिया गया। तो मुझे लगता है कि ये भारत रत्न देने से भी किसान मानने वाला नहीं है। हाँ, सम्मान की बात है। आपने कहा कि भाई जब 2 दिन पहले 10 दिन पहले 2 को भारत रत्न दिया गया था तब उनकी याद नहीं आई। मेरा सवाल यह है कि जब पंडित नेहरू खुद को भारत रत्न दे रहे थे, क्या उस दौरान सरदार पटेल की याद नहीं आई? क्या उस दौरान बाबा साहेब की याद नहीं आई? ये आपने जो बात उठाई है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके लिए ये राजेंद्र प्रसाद 15 जुलाई 1955 को बोलते हैं कि यह कदम मैंने स्वविवेक से उठाया है, अपने प्रधानमंत्री की अनुशंसा के बगैर और उनसे किसी सलाह के बिना। इसलिए एक बार कहा जा सकता है कि यह निर्णय असंवैधानिक है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे इस फैसले का स्वागत पूरे उत्साह से किया जाएगा। ये राजेंद्र प्रसाद कह रहे थे नेहरू जी को भारत रत्न देने के लिए। तो नेहरू जी ने अपने आप को नहीं दिया था, ये राजेंद्र प्रसाद जी ने उसी दिन क्लियर कर दिया था। इसी तरीके से फिर राजीव जी को दिया गया, इंदिरा जी को दिया गया। अच्छा, और बताइए उनको। राजीव जी को जब भारत रत्न दिया गया था वो 1990 में दिया गया था, तब हमारी सरकार नहीं थी, चंद्रशेखर जी की सरकार थी। और चंद्रशेखर जी धुरविरोधी रहे राजीव जी की सरकार के, लेकिन राजीव जी ने इस देश के लिए अपना बलिदान किया, इसलिए उनको दिया गया।
हमारी सरकार नहीं थी उस समय पर भी। और जी। 1971 में जब इंदिरा गांधी जी को भी दिया गया तब भी राष्ट्रपति की अनुशंसा पे दिया गया, क्योंकि जो भारत को, जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे भारत ने, जो जंग जीती थी उसके लिए। तो आप ये मत कहिए, क्योंकि राष्ट्रपति जी के उस समय के जो राष्ट्रपति रहे उनके वक्तव्य बिल्कुल हिस्ट्री में, नहीं, मेरा उसको तो सवाल जुटला इससे अलग सकते ही था। नहीं है। मेरा सवाल ये था कि क्या कांग्रेस को इससे लंबे दौर के अंदर कभी याद नहीं आए कि बाबा साहेब को भारत रत्न देना है हमें? देखिए मैं आपको क्या कभी कह याद रहा हूं, नहीं आए कि सरदार मैं आपको क्या कह पटेल रहा को हूं हमें भारत कि रत्न देना है? जब 1954 के अंदर जब शुरू हुआ, उसके बाद से लेकर के और अभी तक में 22-23 विभूतियों को, 29 विभूतियों को कांग्रेस पार्टी की सरकार में भारत रत्न मिला, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे, सीवी रमन थे, एम विश्वेश्वरैया थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, लाल बहादुर शास्त्री, वीवी गिरी, के कामराज, मदर टेरेसा, विनोबा भावे, बहुत सारों को दिया गया। अब कुछ हो सकता है गलती मान लेते हैं कि छूट गया, लेकिन कब तक रियर व्यू मिरर में देख करके अगर मेरे गाड़ी लिए चलाते सवाल इसलिए रहेंगे हमेशा तो टक्कर हो जाएगी। हमेशा दुखदाई ये सवाल इसलिए रहता है कि एक राष्ट्र निर्माता रहे और दूसरे संविधान निर्माता रहे, हम भूल भी कैसे सकते थे? नहीं, भूल नहीं सकते, भूल वाक्य में नहीं भूल सकते, लेकिन उनको दे दिया। और मैं तो आपको फिर ये कह रहा हूं, हमारी कमियां गिनाकर के ही तो बीजेपी सत्ता के अंदर आई थी। ठीक। जनता ने उनको मैंडेट इसीलिए तो दिया था। चलिए, तो क्योंकि फिर मेरे आप पास ऐसा वक्त की क्यों कमी है, किया? चलिए बताइए, सवाल पूछेगी कांग्रेस की भाई 3 को ही दे सकते थे, 5 को देंगे कैसे? हम तो सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन देंगे कैसे? प्रतीक जी।